प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5 से स्टार्ट कर रहे हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये प्रश्नावली बहुत ही लंबा होने वाला है, तो इस प्रश्नावली को हम 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। ये सभी दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल। अभी आप इसके पहले प्रथम पद, सारवंतर और पदों की संख्या ज्ञात करते थे, लेकिन अब जो है आपको श्रेणी दे दिया जाएगा और उन सभी श्रेणियों का योग ज्ञात किया जाएगा। योग मतलब जोड़कर बताइए कि कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है 5 + 8 + 11 + 14 + 22 पदों तक, यानी ऐसे संख्या जो है श्रेणी 22 पदों तक है, तो उनको जोड़कर बताइए, उनका योग बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फार्मूले को। तो यहाँ पे देखिए दिया है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यानी जितना पद देगा उसका हम योग निकालेंगे। तो एक फार्मूला, छोटा सा फार्मूला यहाँ पे है, जैसे कि यस n बराबर होता है n/2 और a + l। लेकिन इसमें क्या क्या ज़रूरत है, इसमें एक पदों की संख्या मिल जाए और प्रथम पद, और यल जो है होता है आपका अंतिम पद। यल बराबर हम लिख सकते हैं an, यानी an मिल जाए, तब हमको ये इस फार्मूला का यूज करके जल्दी से पदों की संख्याओं का योग निकाल लेंगे। अब इसमें दूसरा फार्मूला जो है यही आपके पूरे प्रश्नावली में 2-4 क्वेश्चन को छोड़ करके रन करेगा। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे सभी क्वेश्चन लगेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस फार्मूले पे लगेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं 5C को। तो देखिए इसमें प्रथम पद कौन है, प्रथम पद a बराबर 5 है। अगर सार्वंतर निकालें हम, सार्वअंतर, तो d बराबर पहले वाले पद को दूसरे वाले पद में से घटाते हैं। तो जब घटाते हैं तो d बराबर क्या मिलता है, 3। अब इसमें पदों की संख्या देखा जाए तो यहाँ पे n बराबर कितना दिया है, 22 पद। तो इन्हीं पदों का हमको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो योगफल का फार्मूला होता है यस n बराबर n/2 और उसके वजह से 2a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे अब रखेंगे 22/2 यानी 22/2 और यहाँ पे 2a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, प्लस यहाँ पे n का वैल्यू है 22 और माइनस का 1 और d का वैल्यू क्या निकाले हैं, 3। इसी को अब हम हल कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये 2 से जब 22 को काटेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, यहाँ 11 आ गया, फिर यहाँ 5 दूनी 10 हो गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे जब 22 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 21 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे 10 21 तियाँ 63 हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे 11 है और यहाँ पे जब 63 में 10 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 73 में 11 का गुणा कर देंगे तो 3 और यहाँ पे 7, यहाँ पे फिर 3 और यहाँ पे 7, तो 3 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, यानी 7 3 10 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद से यहाँ पे एक हासिल मिलेगा हमको, तो यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 3 10 10 को 0, ये 0 हो जाएगा और एक हासिल मिलेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यानी टोटल 803 होंगे। तो इस तरह से यह प्रश्नावली का पहला प्रश्न हमने सॉल्व किया है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसका बी वाले पार्ट को हल करते हैं। तो इसका देखिए प्रथम पद a बराबर 2,
सार्वंतर डी बराबर 7 में से जब 2 घटाएंगे तो निकलेगा 5। ठीक है, इस तरह से हमको 2 वैल्यू मिल गया। और पद यानी n बराबर कितना दिया है 10। और फार्मूला आपको बताए हैं एस एन इक्वल टू n/2 और 2a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी। तो बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके जगह पे डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू 10 है और इसके नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर 2a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, प्लस यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 10 है और माइनस का 1, और d का वैल्यू क्या है 5। फिर उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, 2 से 5 को मिला देंगे, 2 5 10। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, प्लस यहाँ पे घटाएंगे तो 9 आएगा, तो 9 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा और 9 5 45। अब यहाँ पे 5, अब 45 में 4 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। 49 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 9 45 यानी 45 हो जाएगा, हासिल 4, 5 चौके 20 और 24, तो 245 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका सी वाला पार्ट हम लोग आगे देखते हैं। बहुत ही आसान है और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सी वाला पार्ट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर दिया है माइनस का 8, सार्वयंतर डी बराबर, तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चों को हम देखते हैं इस क्वेश्चन में सार्वंतर ज्ञात करने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो देखिए पहले पद को दूसरे पद में से घटाएंगे तो दूसरा पद ये है, तो पहले इसको लिखेंगे माइनस का 6। क्या करना है हमको, माइनस करना है, घटाना है, कितना, माइनस का 8। ठीक है, यानी -6 में से माइनस करना है, माइनस का 6 8, ये माइनस का 8। ठीक है, यानी -6 दिया है और उसमें से क्या करना है, माइनस कितना, -8। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 6 और जैसे ये ब्रैकेट खुलता है तो माइनस माइनस हो जाता है यहाँ पे प्लस और हो जाता है 8। अब देखिए ये माइनस का 6 ये प्लस का 8 है, तो ये जब इसमें से घटेगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो आपको सार्वंतर मिला 2। अब n बराबर कितना है 13, पदों की संख्या क्या होगा 13। फार्मूला लगाएंगे यस 13, अब फार्मूला नहीं लिख रहे हैं हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो n का वैल्यू 13 है और उसके यहाँ 2 है, प्लस यहाँ पे 2a होता है तो a का वैल्यू माइनस का 8 है। ठीक है, प्लस यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 13 है और माइनस का 1 और d का वैल्यू क्या है 2 है। अब इसी को सॉल्व कर देना है, यहाँ हो गया 13 और प्लस माइनस या 8 है और उसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस का 8 दूनी 16 और प्लस इसमें से जब घटेगा तो 12 आएगा। ठीक है, तो 12 गुणे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है। फिर यहाँ पे 13/2 तो ये हो जाएगा माइनस का 16 और 12 दूनी 24। अब यहाँ पे हो जाएगा 13/2 और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 8, वो भी प्लस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 और 8, यहाँ पे 2 काट देंगे तो क्या हो गया 4 और गुणे 13 बचा, देखिए यहाँ पे 13। तो आंसर आपका आ गया यस 13, दोनों का जब गुणा करेंगे तो 13 चौके 52। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हो चुका है। अब इसी का पार्ट है डी, तो डी को देखते हैं कैसे हल होता है। देखिए अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कड़ी को ही देख करके एकदम हड़क जाते हैं, मतलब उन लोग को मतलब लगता है कि अब इस कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन कड़ी वाला भी बहुत आसान होता है। तो ध्यान दीजिए प्रथम पद क्या होगा, यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर क्या है करड़ी में 2 और इसका सार्वंतर जब निकालेंगे तो देखिए सार्वंतर डी, तो ये पूरा एक पद है और ये एक पद है, ये प्रथम पद ये द्वितीय पद है। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो देखिए दिया है -2 और यहाँ 1 -
कड़ी में 2। क्या करना है? माइनस करना है। कौन? प्रथम पद को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें करेंगे। इसमें कर देंगे तो कड़ी में 2 आ जाएगा, लेकिन जब कड़ी का 2 में जब गुणा होता है तो 2 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का कड़ी में 2 हो गया। हम देख रहे हैं ये प्लस का कड़ी में 2 है और ये माइनस का कड़ी में 2 है, तो ये कट जाएगा और डी का मान बचेगा सिर्फ माइनस का 2। तो डी का मान क्या हो गया? माइनस का 2 बचा। यहाँ पे पदों की संख्या क्या है? n बराबर 21 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 21, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n/2 और 2a और प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी। फिर इसके बाद से यहाँ n का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 21 है, 21 और 2 प्लस 2 a का वैल्यू क्या है? कड़ी में 2 है, प्लस n का वैल्यू क्या है? 21 है, तो यहाँ 21 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? माइनस का 2 है, ठीक है। अब उसके बाद से हम यहाँ पे लिख देंगे 21/2 और यहाँ पे जब गुणा करेंगे 2 का कड़ी में 2 में, तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का पहले इसको हटा लेंगे, ये माइनस जो है ना, माइनस का देखिए गुणे के रूप में है, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा माइनस, और इसमें से घटेगा तो क्या आएगा? 20 कड़ी में 20 गुणे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 क्योंकि कड़ी नहीं है, 20 गुणे 2 हो गया। फिर यहाँ पे 21/2 हो गया और यहाँ 2 कड़ी में 2 हो गया। उसके बाद से यहाँ पे 20 दूनी 40, ये कड़ी नहीं है, गुणा है, 20 दूनी 40, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए 21/2 है और इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो देखिए 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? कड़ी में 2 माइनस का 20, यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 21 और कड़ी में 21 और कड़ी में 2 माइनस का 20। इस तरह से यह प्रश्न आपका हल हो चुका है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब चलिए इसका ई वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न ई वाला। प्यारे बच्चों, मेरा पढ़ाया हुआ अब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए और मुझे बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है आपको। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद ए बराबर दिया है माइनस का 37, सार्वयंतर तो सार्वंतर डी बराबर दिया है माइनस का 33 और क्या करना है? माइनस 33 में से माइनस 37 घटाना है, यानी माइनस 33 में से क्या घटाना है? माइनस का 37। तो यहाँ माइनस का 33 हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया? यहाँ पे प्लस हो जाएगा 37। अब देखिए इसमें से जब 37 में से माइनस 33 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 4, यानी डी बराबर 4 आ गया। एन बराबर क्या है? 12 है। यहाँ पे देखिए एन बराबर 12, एन को हम पदों की संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे आपका फार्मूला क्या है? एन बराबर है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखिए ये पदों की श्रेणी के पदों के योग का फार्मूला है, इसलिए यही बार बार फार्मूला लग रहा है। तो अब इसी फार्मूला में सभी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए n का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, प्लस n यहाँ पे वही 12 हो जाएगा और उसके नीचे 2 है। फिर 2 a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू माइनस का 37 है, ध्यान दीजिएगा, प्लस n का वैल्यू क्या है? 12 है, माइनस का 1, d का वैल्यू क्या है? 4। बस इसी को अब हल कर देना है। तो ध्यान दीजिए 2 6 12 यानी 6 आ गया। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 4 और 3 6 1, यहाँ पे 7 माइनस का, फिर प्लस इसमें से जब घटाएंगे तो आएगा 11 और बगल में इसका गुणा है 4। तो अब देखिए यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे माइनस का 74 और प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो 4 4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 6 और इसमें से जब घटाएंगे
तो 0 फिर 30 माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है, यानी ये संख्या बड़ा है, तो ये संख्या जब इसमें से घटेगा तो इसका चिन्ह आएगा, इसलिए माइनस हो जा रहा है। अब 6 गुणे माइनस का 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 18 माइनस का 180। तो इतना आपको मिल गया। तो चलिए अब हम ई हो गया और एफ वाला क्वेश्चन को देखते हैं। एफ वाला क्वेश्चन कैसे किया जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रथम पद ए बराबर दिया है 0.6 और उसके बाद से सार्व अंतर डी बराबर 1.7 में से घटाएंगे क्या, 0.6। तो देखिए घटा रहे हैं, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे प्रथम पद को द्वितीय पद में से घटा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें से घटाएंगे 1 बचेगा, इसमें से 1, तो यहाँ पे d बराबर क्या होगा, 1.1। ठीक है, तो सार्वंतर निकल गया। अब n बराबर क्या है, पदों की संख्या 100 है। ठीक है, अब एक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, यस यन, यहाँ पे वही फार्मूला है जो पहले आप लिखते आ रहे हैं और लगाते आ रहे हैं, 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पे देखिए यस 100 प्लस n का वैल्यू क्या है, 100 है अपन 2, a का वैल्यू क्या है 0.6 प्लस n का वैल्यू है 100 और माइनस का 1 और d का वैल्यू क्या है 1.1, ये नहीं है। ठीक है, 1.1। फिर इसके बाद इसको काटेंगे तो क्या होगा 50 प्लस यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया, पॉइंट 1 के पॉइंट पीछे 1 दशमलव, तो यहाँ पर भी पॉइंट के पास एक ही अंक होना चाहिए, प्लस इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा 99 गुणे 1.1। अब हम 99 गुणे 1.1 कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए 99 गुणे 1.1 इस तरह से, तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, फिर यहाँ पे काटेंगे तो फिर यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 9 हो गया, तो 9 9 18 18 को 8 और यहाँ पे 1000 इतना हो गया, तो आपका आएगा 108.9 यहाँ पे, तो ये हो गया 50। तो देखिए यहाँ पे हो गया 50 और 1.2 और प्लस यहाँ पे 108.9। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 108.9 में 1.2 जब जोड़ेंगे तो 9 2 11 11 का 1 आएगा और 8 1 9 9 1 10 को 0 हो जाएगा यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ 1 यानी 110.1 होगा, तो यहाँ मिलेगा 50 गुणे 110.1। तो फिर यहाँ पे 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10 और गुणे 110.1। तो जैसे इसका आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 1101 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब इसका आप गुणा कर दीजिएगा इसमें, तो 5055, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि श्रेणी दे दिया गया है 1/15, 1/12 और 1/10। ऐसे ही कितने पद हैं, 11 पद हैं। पदों का तब योगफल ज्ञात कीजिए। ये जो श्रेणी दिया गया है इनका आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर क्या है 1/15, सार्व अंतर डी बराबर क्या है 1/12 माइनस 1/15। अब 12 और 15 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 2 6 के 12 और यहाँ पे 15, फिर 2 तिहाई और 15, फिर 3 से कटेंगे तो 3 एकम 3 बचे, फिर 5, 2 दूनी 4 3 12 5 60, तो एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया।
अब 12 से इसे भाग देंगे, 12 12 12 24 33 36 बचेगा तो 12 5 60, तो 5 आ गया। ठीक है, फिर 12 15 चौके 7, यहाँ 4 आ गया। अब यानी इससे जो भाग देते हैं तो जो भागफल आता है उसके अंश में गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। इसी तरह से इससे जो भाग दिए तो 4 है, 4 के गुणा इसमें कर दिए हैं। अब क्या कर देंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1/60 आ गया। डी का मान क्या हो गया, 1/60 हो गया। एन का मान कितना है, 11 है। ठीक है, तो फार्मूला में रख रहे हैं ये सभी वैल्यू, एस 11 बराबर 11/2 और 2a का वैल्यू क्या है, 1/15 है, प्लस एन का वैल्यू क्या है, 11 - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 1/60। ठीक है, अब ये हो गया देखिए 11/2 और प्लस यहाँ पे 2/15 और प्लस यहाँ पे 11 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 10 और गुणे 1/60। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो अब यहाँ पे यस एन हम लिख रहे हैं S11, तो यहाँ पे मिल रहा है क्या, देखिए 11/2 प्लस ये वाला 11/2, फिर उसके बाद से 2/15 और प्लस यहाँ पे 1/6। अब यहाँ पे 15 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो काटेंगे, 2 15 हो जाएगा और 2 3, फिर 3 से 3 बचे, फिर 1 यहाँ पे 5, तो 3 दूनी 6 5 30, तो एलसीएम कितना आ गया, 11/2 हो गया और यहाँ एलसीएम आ गया 30। इसी से जब भाग देंगे 15 दूनी 2 है, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 6 बचे 5 है, 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो 5 हो गया। तो आपको यहाँ पे मिला क्या, 11/2 गुणे 5 4 9/30। अब यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 3 3 दहा में, तो मिलेगा क्या, 11/2 गुणे 3/10। तो आंसर क्या आएगा, यस 11 बराबर 11 3 33/20। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कौन सा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। अब हम सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। देखिए 636 योग यानी ये एसएन का मान दे दिया, प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 ... के कितने पद लेने चाहिए, यानी एन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ सब वैल्यू लिख दे रहे हैं। यस एन बराबर है 636 यस एन, इसको कहा जाता है। और प्रथम पद ए जो है 9 है, सार्वंतर जब निकालेंगे तो 9 को 17 में से घटाएंगे, तो 9 को 17 में से जब घटाएंगे तो आएगा क्या, 8, 9 8 17 होता है। ठीक है, और यन आपको पता करना है। तो आपको पता होगा कि यस एन इक्वल टू फार्मूला n/2 और 2a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे 636 है, एन का मान क्या है नहीं पता है, अपन 2a का वैल्यू क्या है 9 है, प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे देखिए n/2 और 2 नहीं, इसका इसमें जब गुणा करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, और प्लस इसका इसमें 8 n, और फिर इसका जब इसमें 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो फिर इसमें अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 8, इसमें से जब घट जाएगा तो हो जाएगा 10 और प्लस 8 n। ठीक है, फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे n/2 हो जाएगा, यहाँ 636 लिखेंगे और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या 5 और प्लस 4 n, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और n का इसमें गुणा हो जाएगा तो 5 n हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा होगा तो 4n² होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पे 636। अब इसको हम सही क्रम में लिखेंगे, यानी पहले 4n² प्लस 5n बराबर 636 कर लेंगे। ठीक है, इसको अंदर जब लेंगे तो
4n² अब प्लस का 5n माइनस का 636 यानी 636 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसी का हमको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है और फैक्टर कर देना है। गुणनखंड ही कर दीजिए तो इसका जो n का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 4n² प्लस का 5n, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 53n माइनस का 48n। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 12, सॉरी आ जाएगा 53 में से 48 घटेगा तो आ जाएगा 5। ठीक है, इनका गुणा कर दिया जाएगा तो इसके गुणे के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे 636 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, उसके बाद से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n कामन मिल रहा है, तो n जब कामन लेंगे तो मिलेगा 4n प्लस का 53, और यहाँ पे 48 कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 48 कामन नहीं, यहाँ पे कामन लेंगे आप 12। तो जब 12 कामन लेंगे माइनस का 12 तो 12 3 36 5 48, 4n प्लस इससे जब इसे भाग देंगे तो आएगा 53। तो आपको मिला, इसमें देखिए कामन ये मिलेगा तो मिला क्या, 4n प्लस का 53, फिर उसके वजह से बचा n माइनस 12। फिर से एक इस प्रश्न को समझ लीजिए, यहाँ तक दिया है तो हम यहाँ पे ऐसा सेटिंग बनाते हैं कि एक संख्या में से जब दूसरी संख्या घटा दें तो 5 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्या का गुणा कर दिया जाए तो इसके गुणनफल का जो मान है उसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो इसको इसमें जब गुणा करके देख लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ n दोनों में कामन है तो n ले लेंगे कामन, तो यहाँ 4n प्लस यहाँ पे 53 हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 कामन हो रहा है, तो 12 से जब इसमें भाग दिए तो 4n बचा है, ऐसे इसमें भाग दिए हैं तो 53 बचा है। इस तरह से ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कामन है और यहाँ पे n-12 बचा। फिर ये जो है 4n बराबर यहाँ पे 0 के इक्वल करते जाएंगे और यहाँ पे इसको ट्रांसफरिंग करेंगे तो 53 हो जाएगा। तो n बराबर यहाँ पे माइनस का 53/4, यहाँ पे ये नहीं वैल्यू लिया जाएगा क्योंकि ये मान जो है नेगेटिव में है। अब हमको यहाँ पे लिया जाएगा n-12 इक्वल टू 0, तो n का मान क्या होगा 12, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न को देखिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 34 से 32 से 30 और यहाँ पे जो है 10 दे दिया है। 10 यहाँ पे देखिए प्रथम पद और ये अंतिम पद हो गया। पहले के प्रश्न में लिखा आता था कि पदों लिखा जाता था, तो पदों का मतलब वहाँ n हो जाता था, लेकिन अब ये अंतिम पद है और अंतिम पद को l से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ये an बराबर लिखते हैं। ठीक है, अंतिम पद ये हो गया। पहले क्या देता था, पद दे देता था, तो इसको हम n के बराबर मानते थे, लेकिन अब जो है इसको an मानेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रथम पद दे दिया है 34, सार्वंतर जब निकालेंगे तो 32 में से 34 घटेगा, तो यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा, 32 में से जब 34 घटेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको n नहीं पता है तो यहाँ लेकिन an बराबर दिया है क्या 10। अब an हमको पता करने के लिए क्या करेंगे, an वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ an बराबर फार्मूला होता है a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी। तो इसका क्या मान है 10 है, आप इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 34 प्लस n का मान नहीं पता है माइनस का 1 आई इंटू का d माइनस का 2 हो गया। अब देखिए इसको जब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 34 हो गया और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 यहाँ पे n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2n को हम उधर लेकर जाएंगे और 10 को इधर लेकर आएंगे, तो 2n-1 को उधर लेकर आएंगे तो लिखेंगे 2n-1 और जब यहाँ पे 34 पहले अपने जगह पर बना है, जब 10 को इधर लेकर आएंगे तो ये 10 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2n-1 और इसमें से जब घटेगा तो क्या हो गया
कितना हो गया यहाँ से, जब घटेगा तो 24 हो जाएगा यहाँ पे 24, यहाँ n-1, ठीक है। जब 2 को ट्रांसफरिंग करेंगे तो 24/2 हो जाएगा, काटेंगे तो n-1 बराबर 2 एकम 2 दूना, तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 और प्लस का 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 13। यहाँ पे n का मान क्या मिला 13। अब हमको इन जितने भी पद हैं 13 पद हैं इसमें, ये जो संख्या लिखा गया है डॉट डॉट कर दिया गया है, तो समझिए कि 13 पद हैं इसमें टोटल। यहाँ पे n बराबर हम निकाले हैं, अब इन 13 पदों को जोड़ करके आपको बताना है। तो हम जानते हैं फार्मूला SN योग का फार्मूला होता है 13/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2a होता है, तो 2 हो गया। a का मान यहाँ से 34 रख लेंगे, और प्लस n का मान यहाँ पे 13 - 1 और इंटू डी का वैल्यू क्या है माइनस का यहाँ पे 2 है। अब इसी को हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 13/2 हो गया, और प्लस इसका गुणा करेंगे तो 8 6, 4 के 4 8 और 3 6 हो गया। और इसका जो है यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा 12, अब 12 का गुणा करेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 13/2 हो जाएगा, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, इसमें से फिर इसको घटाएंगे तो 4 आएगा। इसको ऐसे काटेंगे तो आएगा 13 गुणे 22, ठीक है। तो 22 का हम 13 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, फिर इसका गुणा करेंगे 2, फिर 2, तो आ जाएगा 2 यानी 6 और 8 2, यानी आपका टोटल जो संख्या का योग है 13, इसका योग है 286 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। तो देखिए इसमें जो है प्रथम पद क्या है -5 है। सार्वंतर देखिए कैसे निकलता है, पहले वाले पद को हम दूसरे वाले पद में से घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या है -8 है। अब घटाना है तो घटाना का चिन्ह लगाएंगे, कितना घटाना है -5 घटाना है, ठीक है। ये हो गया -5, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, जैसे ब्रैकेट खोलेगा हो जाएगा ये प्लस। तो d बराबर क्या होगा, इसको इसमें घटाएंगे तो -3। अब यहाँ पे an का मान जो दिया है, an का मान कितना दिया 230 माइनस का। फिर इसके बाद से यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कौन सा, an बराबर होता है a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी। यहाँ पे -230 बराबर a का वैल्यू क्या है -5 और प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है माइनस का यहाँ पे 3 है। अब ध्यान से देखिए, इस 5 को जब उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा -230 और प्लस का 5। अब यहाँ पर जाएगा -3 और n-1, ठीक है। अब जब घटाएंगे 230 में से 5 जब घटेगा तो -225 हो गया, और -3 n-1 हो गया। -3 जब उधर भेजेंगे तो -225 बटा हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या n-1। अब 3 से इसमें भाग देंगे, 3 सते 21 और 3 पचे 15, n-1। फिर हम देख रहे हैं n-1 बराबर क्या है 75 है, 75। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा 76, तो n का मान आपका 76 आ गया। अब हमको पदों की संख्या का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला हम बताए हैं कि यस 76 हो जाएगा, और n का वैल्यू क्या है 76 बटा वहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2a का वैल्यू क्या है -5 है, और प्लस n 76 - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा 76 बटा 2, फिर 5 दूनी 10 हो गया, और इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे घटेगा तो क्या होगा हो जाएगा 75 गुणे 3, ठीक है। यहाँ से इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 2 8 16, फिर यहाँ पे माइनस का 10 और 5 तिहाई 15 और 7 तिहाई 21, 21 1 22, 5 तिहाई 15 15 5 और 7 तिहाई 21 21 1 22 हो गया। अब इसको यहाँ से हम हल कर रहे हैं तो देखिए हो जाएगा 38
और इसमें लिखेंगे इसको जोड़ करके, तो 5 और 3 2 माइनस का। अब इसका इसमें गुणा करना है, तो माइनस का 235 में 38 का गुणा करना है, तो 8 5 40, 40 को 0 हासिल 4, 8 3 24, 24 24 25 26 27 28, 28 को 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, यहाँ पे हो गया 18 और माइनस का 5 3 15 और 3 3 9 1 10 और 3 6 6 1 7, तो यहाँ हो गया 0, 8 5 13 का 3 8 है और 1 हासिल 9 और 7 1 यहाँ 8, तो आपको आंसर मिला माइनस का 8930। ये आपका मेन आंसर हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको हल करना है। इसका आखिरी प्रश्न देखिए, इस पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखिए इसका, और आखिरी पार्ट है वो। तो जिस तरह से इसके पहले वाले 2 प्रश्न हम लोग ने किया है, ठीक उसी तरह से इस प्रश्न को भी हल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम पद 7 है, सार्वंतर जब निकालेंगे तो 10 दूनी 20, 20 1 21, 21/2 माइनस का 1 हो गया। ठीक है, माइनस का 1 नहीं 7 करेंगे, ध्यान दीजिए। ये जो है 10 दूनी 20 1 21, ये 21 में से 21/2 हो जाएगा। इसमें से क्या घटाना है, 7 घटाना है। अब यहाँ पे देखिए डी, यहाँ पे हो जाएगा 21 और 7 दूनी 14/2, तो डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 26 1 7/2 हो जाएगा डी का मान। और अंतिम पद ए एन बराबर आपको दिया है 84, और आपको फार्मूला यूज करना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किस लिए फार्मूला यूज हो रहा है, एन का मान पता करने के लिए। जब एन का मान हमको पता होगा तभी तो हमको एस एन निकाल पाएंगे, योगफल निकाल पाएंगे। तो इसका फार्मूला यूज करेंगे। देखिए 84 यहाँ पे है, तो 84 लिख लेंगे, और प्लस ए का वैल्यू क्या है 7 है, प्लस एन का मान नहीं पता है -1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 7/2 है। अब इसको देखिए यहाँ पे 84 है, और इसको जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 7/2, फिर n-1 इंटू बस। अब इसमें से जब घटाएंगे तो आएगा 77, ठीक है, 7/2 और n-1। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 इसमें गुणा कर देंगे तो 77 गुणे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 और n-1। अब 7 को भेजेंगे तो 77 गुणे 2/7 हो जाएगा, बराबर n-1 हो जाएगा। अब 7 से जब इसको काटेंगे तो 11 गुणे 2 बराबर n-1 हो गया। अब 11 दूनी 22, यानी n-1 बराबर 11 दूनी 22 हो गया। अब n बराबर क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो अभी आपको n का मान निकला है, अब हमको एन निकालना है। तो देखिए एन निकालने के लिए एन वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ n का मान 23 से रख दिए हैं, यहाँ पर भी 23/2 2a, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है, 7 रख देंगे, प्लस यहाँ पे n का वैल्यू 23 -1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 7/2 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 23/2 और 7 दूनी 14, और प्लस यहाँ पे घटाएंगे तो 22 और गुणे 7/2, ठीक है। अब इससे इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे 23/2 और यहाँ 14 और प्लस यहाँ पे 11 आएगा, 11 बार में कटेगा तो 11 7 77 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 23 और बटा 2 और गुणे, इसका जब जोड़ेंगे 7 4 11 और 7 1 8 8 1 9 91 हो जाएगा। तो अब आपको गुणा करना है, गुणा यहाँ हम कर दे रहे हैं 23 और 91 का, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27 27 के 7 हासिल 2 और 9 2 18 18 19 20, तो हो गया इतना। तो यहाँ पे 3 9 और 0 2, तो आपको मिला क्या 2093/2। अब इससे जब इसमें भाग देंगे तो 2 कितना बार में जाएगा, 2 1 कम
आ 0 आ 2 चौके आ 2 छक्के 1 हासिल बचेगा। तो जो हासिल बचता है उसको ऊपर रख देते हैं और यहाँ पे नीचे तो जो रहता है उसको रहने देते हैं। यानी मिक्स फ्रैक्शन में हम बदल देंगे मिश्रित भिन्न में। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्न आपका हल हो चुका। तो प्यारे दोस्तों, यह वीडियो लंबा न हम करते हुए अब इस वीडियो को एक पार्ट हम बना दे रहे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो बोरिंग महसूस होने लगता है। तो अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में 3 ही क्वेश्चन बता रहे हैं। अब आगे के वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।